हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये अगेन मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए, बट ये करियर एंड मनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लव के लिए है। चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, जो लोग सिंगल हो उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, बट ये लव रिलेशनशिप्स वाली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसमें मैंने वीक में डिवाइड करा हुआ होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फ्रॉम फॉर स्कॉर्पियो? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ना यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। अब रिसोर्सेज क्या हुए? आपके इमोशंस, आपका टाइम, आपका पैसा। आप रिलेशनशिप में कितना लगा रहे हो, कितना इमोशन लगा रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो कोई चीज, बहुत ओवर कर रहे हो कोई चीज, या बहुत कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइक बेयर मिनिमम एफर्ट डाल रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा इन रिसोर्सेज को ना वाइजली थोड़ा स्पेंड करिए। या तो अगर कम कर रहे हैं थोड़ा बैलेंस आउट करिए, ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा कम पे आ जाइए, बैलेंस आउट करिए। स्मार्टली डील करने की जरूरत है। रिलेशनशिप में स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है। ऑल्सो सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां पे यू विल हैव टू लाइक either say it's a yes, either it will be a yes or it will be a no। ठीक है, तो वो डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है, बट यू कांट बी लाइक ग्रे एरिया में नहीं फंस सकते हो, आप लटक सकते हो या दूसरे को लटका रहे हो कि हाँ ठीक है देखते हैं, नहीं ये भी सही है, नहीं ये भी सही है। ब्लैक और व्हाइट होना बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप में। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जितना क्लैरिटी होगी उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए भी। अगेन जो मैंने आपको बोला ना, रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना है, उसका मतलब ये भी है कि एक सेंसिबल अप्रोच रखिए। अगेन सेम वही चीज आती है, दूसरा कार्ड भी वही सेम चीज बोल रहा है। ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, नहीं, बीच का होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड वे में चीज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल रहिए कि इस चीज को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। ज्यादा इमोशनल होके चलेंगे, इट विल नॉट वर्क आउट। ठीक है, तो लाइक आई अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे लग्जरी मुझे बहुत दिख रही है। यू आर बीइंग जेनरस, दूसरे का ध्यान रखना, बट प्रैक्टिकल होना और सेंसिबल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अदरवाइज आप ही करते रह जाओगे एंड देन यू विल बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली। ऑप्शंस आ रहे हैं, डिलेमा, कंफ्यूजन कुछ हो रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे यू विल बी अनेबल टू मेक अ डिसीजन। या तो डिसीजन ले नहीं पाओगे या लेना नहीं चाहोगे क्योंकि समझ नहीं आएगा। अगेन क्लैरिटी, ब्लैक और व्हाइट, इधर करना है, उधर करना है, उधर करना है, ये करना है, वो करना है, यस नो, नहीं समझ में आएगा। सो बीच में मत अटकना। क्लियर कट चीज दिमाग में पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये जो कंफ्यूजन है, डिलेमा है, ये इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ना आप अपने पार्टनर का सोच रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग पार्टनर के बारे में सोचना, बट आई थिंक आपका क्या है ना नजरिया के दूसरे को खुश करने के चक्कर में, पीपल प्लीजिंग, के दूसरा खुश हो जाए तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ना कि मेरा मन क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे तभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि दूसरे के हिसाब से आप कर नहीं पा रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा। और अपना करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। सो आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। दूसरा इंसान भी ऐसे ज्यादा खुश नहीं रहेगा क्योंकि आप क्रिब करते रहोगे बाद में। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। टॉक टू द अदर पर्सन, कम्युनिकेट करो, बोलो कि भाई मुझे ये करने का मन है एंड आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो आई मीन दैट डज नॉट मेक मी हैप्पी। तो पैसे के डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक यू आर ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन एंड इस चीज को यहीं पे खत्म करिए। जस्ट मेक अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और बार बार सोचना। जस्ट मेक अ डिसीजन एंड आगे बढ़िए। ओह सॉरी, दोबारा शफल करना है। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए
क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो सेकेंड वीक में ना थोड़ा पॉज देने की जरूरत है। आप या तो चीज भाग दौड़ में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हो, थम नहीं रहे हो, फिगर आउट नहीं कर रहे हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। थोड़ा पॉज करने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा एक अवेकनिंग की जरूरत है, सो दैट चीजों को आप नए नजरिए से देखो, दूसरे इंसान के नजरिए से, या मे बी आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, मे बी, बट थोड़ा स्थिरता की जरूरत है। आप स्टेबल नहीं हो, स्टेबिलिटी लाओ, रुको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। कोई नया रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप मैरिज में हो उसमें मे बी कोई नया स्टार्ट है, मे बी पेरेंटहुड का स्टार्ट आ रहा है, कंसीव कर रहे हो, नई कोई नया बेबी आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, वो भी हो सकता है। डीले हो रहा था, कंसीव करने में डीले हो रहा था, या मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, शादी में डीले हो रही थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो डिलेज भी खत्म हो रहे हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं, पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, न्यू व्हीकल दिख रहा है, सारी चीजें अच्छे से होती दिख रही हैं। बैलेंस बनाइए स्कॉर्पियो। अकेले अकेले कई बार क्या होता है, हम रिलेशनशिप में होते हैं, बट देन रिलेशनशिप में होते हुए भी, या तो सिंगल या रिलेशनशिप में, बट एवरी टाइम ना हम या तो सिंगल रहने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है, बट हम ना ब्लेंड नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ। दूसरों के साथ रहना उसके टाइमिंग के हिसाब से, या अपने टाइमिंग में दूसरे को एडजस्ट करवाना, कई बार वो ब्लेंड इन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक रिलेशनशिप में, मैरिज में। तो आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा सा बैलेंस रिलेशनशिप में बनाना पड़ेगा, ब्लेंड करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, अदरवाइज तो आप अपना कर रहे हो, वो अपना कर रहा है, आपका पाथ अलग है, उसका पाथ अलग है, आपकी कुछ पसंद अलग है, उनकी पसंद अलग है, तो फिर कोइंसाइड कहाँ कर रहे हो, मिल कहाँ रहे हो, कॉमन क्या है? ठीक है, तो थोड़ा आपने उनके हिसाब से कर ली चीजें, उन्होंने थोड़ा आपके हिसाब से कर ली चीजें, मिडवे सोल्यूशन ढूंढ लिया चीजों का, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, थोड़ा सा पेशेंस रख ली, थोड़ा सा इमोशंस पे अपने कंट्रोल रख लिया, कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से डील करना, हैंडल करना, आई थिंक काफी चीजें एक काफी आना चाहिए थोड़ा, एंड ये इंसान थोड़ा डिफरेंट होगा तो बैलेंस बनाने की जरूरत है। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो देखिए, थर्ड वीक में ना आई थिंक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। आप इस रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, आई थिंक बहुत प्रेशर क्रिएट करा जाएगा आपको टू इन्फ्लुएंस और टू स्टार्ट बिलीविंग इनटू समथिंग दैट इज अगेंस्ट योर बिलीफ सिस्टम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक मुझे ये सही लगता है, मैं यही करूंगा या मैं यही करूंगी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। बट हैविंग सेड दैट, यू विल हैव टू ट्राई योर बेस्ट। अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप कोई भी सिचुएशन आ रही है ना आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में, नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, जो भी सिचुएशन है, उसको हर एंगल से देखें। अभी तक आप एक एंगल से देख रहे हो सिचुएशन को, तो आपको सिर्फ एक चीज समझ आ रही है। ठीक है, अब आप किसी और एंगल से, किसी और के नजरिए से, किसी और पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा अरे हाँ यार, ये चीज तो मैंने इसमें मिस आउट कर दी, ये भी तो एंगल है। तो आई थिंक रिलेशनशिप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, एंड जितना आप रिलेशनशिप में या अदरवाइज इंटेग्रिटी अपनी मेंटेन रखोगे ना स्कॉर्पियो, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, जो सही है वही करूंगा, गलत है वो नहीं करूंगा, जितना आप मेंटेन रखोगे उतना ही अच्छा आपका रिलेशनशिप जाएगा। कई चीजें रिवील हो रही हैं, डेफिनेटली रिवील हो रही हैं, कोई सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, एंड आई थिंक
चीजें पता लग, जैसे ही आपको चीजें पता लगेंगी एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ओ अच्छा, उस दिन ये जो हुआ था और वो जब ये हुआ था तो वो इस वजह से हुआ था, तो यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड क्लैरिटी के साथ साथ ना आई थिंक अननेसेसरी का डर है आपका, यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स, वरी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जो भी है, इसको आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है, लेट गो करना पड़ेगा आपको स्कॉर्पियो, चाहे आप कॉर्ड कटिंग कराएं या ऑरा क्लेंजिंग कराएं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिटैच फ्रॉम दीज एनर्जीज। जितना डिटैच करोगे उतना आपका जो एक एनर्जी सर्कल है ना वो क्लेंज होगा। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी एंड कोई ना कोई साइंस देती जाएगी कि भाई अभी ये सही है, ये गलत है, ऐसे आगे बढ़ो, ये मत करो, ये करो। सो आई थिंक इट्स वेरी it's important for you to listen to your intuition and cord cutting aura cleansing so that आप डिटैच करो। अगर आपको देखिए मैनिफेस्ट करना है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं, वो मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको डिसीजन मेकिंग के टाइम पे बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्राउन चक्रा पे हम वर्क कर सकते हैं, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को और इम्प्रूव करेगा। क्राउन चक्रा हो गया, थर्ड आई चक्रा हो गया, रेकी सेशंस के थ्रू या क्रिस्टल्स के थ्रू। थर्ड वीक में देखिए अगेन यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ओवर एनालाइजिंग, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की बहुत जरूरत है स्कॉर्पियो। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये करना है कि ऐसे करना है कि आगे बढ़ना है कि या ये वो या वो, मे बी जॉब ऑप्शंस हो या पार्टनर के ऑप्शंस हो, बट आई थिंक आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये वो, यू नीड टू स्टॉप डूइंग ऑल दैट। अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। अच्छा, ऑल्सो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप किसी चीज पे ओवरथिंक कर रहे हो तो ओवरथिंक करके या तो बहुत पैसे मिल रहे हैं आपको, या फिर ओवरथिंक करके सोल्यूशन मिल रहा है आपको, कुछ नहीं होता है, तो फिर ओवरथिंकिंग क्यों करनी है, क्यों अपना दिमाग पे इतना स्ट्रेस डालना है। ठीक है, क्लैरिटी लाइए, अगेन थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा, क्लैरिटी लाइए ऑन व्हाट यू डिजायर, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, बहुत जरूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, योर विशेस आर कमिंग ट्रू, आपके ड्रीम्स रियलिटी बन रहे हैं, मैजिकल टाइम आने वाला है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, सिर्फ फेथ रखिए दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, हर चीज वर्कआउट करेगी, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। आपके लव लाइफ में सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन, जैसा भी जो भी सिचुएशन है, चीजें वर्कआउट कर रही हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल में भी आप में से कई लोगों ने परचेज करके रखा हुआ है, रेकी इन्फ्यूज्ड वाला, या फिर आप कोई स्विच वर्ड यूज कर रहे हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर। काफी लॉयल्टी दिख रही है, काफी डेडिकेशन दिख रहा है इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक यू नीड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। ये नहीं कि इम्पेशेंट होके अरे अभी कर लेते हैं, अरे लाइक आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं। आई थिंक थोड़ा वेट करिए, थोड़ा तसल्ली से आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है। परफेक्ट टाइमिंग पे ही हर चीज का ना सही टाइम होता है, तो जब सही टाइम आएगा तो ही चीज वर्कआउट करेगी, अदरवाइज आप कितना भी हाथ पैर मार लें वो नहीं वर्कआउट करेगी। कोई भी अगर एक्शन लेने वाले हैं, यू नीड टू प्लान केयरफुली। बिना प्लानिंग के अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, बट इफ यू स्टार्ट प्लानिंग अच्छे से इस रिलेशनशिप को लेकर, कैसे पैसे, कितने पैसे, कैसी जॉब, घर कहाँ, बच्चे, ये वो, पेरेंट्स, सारी चीजें प्लान करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। ऊपर ऊपर से चीजें थोड़ी सी मैनेज कर ली और हो गया, अरे काम चलाओ बाकी बाद में देखेंगे, नहीं स्कॉर्पियो, प्लान करिए बिफोर टेकिंग एक्शन। ऑल्सो मे बी यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, इधर आप पास्ट के कोई चीज को लेकर सोच रहे हैं या फ्यूचर किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, बट यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज ऑफ विच यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। आप एक बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटी को
ग्रैब करना मिस कर दोगे। वाई? बिकॉज आपका ध्यान ही कहीं और होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी हुई है। तो या तो डिसकंटेंटमेंट है या बोर्डम बहुत है या आई डोंट नो, बट यू नीड टू वेक अप। आप ये जो प्रेजेंट में ना रहकर और क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था उसमें जितना ज्यादा रहोगे ना, डिटैच करिए, पास्ट और फ्यूचर से डिटैच करिए, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करवाइए, बहुत जरूरी है। Love messages for Scorpio for the month of August. Love messages for Scorpio for the month of August. Love messages for Scorpio for the month of August. Love messages for Scorpio for the month of August. Love messages for Scorpio for the month of August. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी किसी नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, एंड यू आर ओवरलुकिंग सम रेड फ्लैग्स। मे बी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर इन लव एंड यू आर ब्लाइंड राइट नाउ, बट थोड़ा सा प्लीज इस चीज को इंश्योर करिए कि आप कोई ऐसी चीजें तो ओवरलुक नहीं कर रहे हैं या इग्नोर नहीं कर रहे हैं प्यार में आके जो कि बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं, बट यू आर लाइक नो 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 आई एम इन लव। सो ये कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं आप। ऑल्सो रिलेशनशिप्स को नर्चर करना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हैं कि वो फ्लरिश करे। अगर आप सोच रहे हैं मिनिमम बेयर मिनिमम एफर्ट डाल के रिलेशनशिप आपका फ्लरिश कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मे बी आप रिलेशनशिप में नहीं है तो भी आप क्या एफर्ट डाल रहे हो अपने ऊपर, लाइक अपने ऊपर वर्क करने का क्या एफर्ट डाल रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि कोई एक हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी इंसान आपकी लाइफ में आए, तो आप हेल्दी बनने के लिए, माइंड बॉडी सोल अपना हेल्दी बनाने के लिए क्या एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, तो बेयर मिनिमम एफर्ट से रिलेशनशिप नर्चर होके फ्लरिश, बिना मतलब बेयर मिनिमम एफर्ट से फ्लरिश नहीं करते हैं। होप और ऑप्टिमिज्म जो है ना स्कॉर्पियो आपका, वो बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और कोई आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज you believe in the universe, you believe in its power, you believe in the process कि जो जब होना होगा तब होगा। तो वो होप और ऑप्टिमिज्म बहुत ही पावरफुल तरीके से लोगों को पुल करके आपकी तरफ लेकर आ रहा है, और हेल्दी लोगों को। देखिए, प्यार में अगर आप पढ़ रहे हैं दैट इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट आई थिंक लव में कम विद सैक्रिफाइसेस। अपने ओन सेट ऑफ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा what you are willing to give up और how much you are willing to give up। कुछ ना कुछ एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत सबको करना पड़ता है, बट आप कुछ दूसरे की तरफ से दूसरे के लिए करोगे, दूसरा कुछ आपके लिए करेगा, बट देन कितना और क्या। ठीक है, कई बार होता है कि बहुत छोटी चीजें होती हैं बट देन बहुत बड़ी चीजें भी होती हैं, वो उतनी छोटी होती नहीं जितना दूसरा समझता है। सो आई थिंक थोड़ा ये चीज पे पहले बात कर लीजिएगा। ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सुपरफिशियल अट्रैक्शन, शक्ल पसंद आना नहीं, उसके बियॉन्ड बहुत अच्छा प्यार, एक अच्छा कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है स्कॉर्पियो। सेलिब्रेशन दिख रहा है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन दिख रहा है, मे बी एंगेजमेंट, शादी, रोका कुछ हो रहा है, या फिर कोई और चीज हो रही है जो कि आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी प्रमोशन, मे बी कहीं कोई और कंट्री में जॉब मिल जाना जो कि ड्रीम था, वो चीज हो रही है। काफी पैशनेट लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में। योर रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली पैशनेट, लाइक बोरिंग वाली चीज है नहीं, मुझे दिख नहीं रही है। या तो आप स्पार्क मेंटेन रखते हैं हमेशा, कोई ना कोई चीज एक्साइटिंग, कुछ इवेंट प्लान करके या डेट प्लान करके, बट आपका रिलेशनशिप मुझे काफी 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 पैशनेट दिख रहा है स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।